सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में तृतीयोध्याय, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का वर्णन है। श्री शुकवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यह येरवाजन जन्मर्क्षं शांतरक्षे गृहतारकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशा प्रसेदुर्गगणं निर्मलोडुगणोदयं महे मंगलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदाजलरुहः श्रियः द्विजाले कूलसन्नादस्तद्बकावनराजयः। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। ववो वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनां सुरहद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुरे दुदुम्भयो दिवि। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्भियां अपने आप बज उठी। जगो किन्नर गंधर्वास्तुष्टो वो सिद्धचारणा विद्याधरस्य न नृतो रक्षरो भीषमं ददा। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगे। ममोर्चोर मुनियो देवा सोमनांसी मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगरजुरनुसागरम। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का
समय था। निषेध गर्जना करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दोरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशी चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। तमद्भुतं बालकमम्बोजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। महार हवे दूर्य किरीट कुंडलम त्रिसा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम ऊर्दाम कांच्यंग कंकणादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं श्रुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन् मुदा दुजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। अथैनमस्तोदवधार्य पुरुषं परं नतांगः कृतधे कृतांजलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभे प्रभाववित्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमगा कर जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव उवाच विदितोषि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। स एव स्वप्रकृत्येरं श्रेष्ठांगे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं है प्रविष्ट इव भाव्यसे। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। यथे में विकृता भावास्तथा ते विकृते सह नानावीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति। जैसे जब तक महत तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब ये इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी
इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह संभवः। इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणेर ग्राह्येर गुणे सन्नपि तदनुगुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखाई पड़ते हैं। य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निते व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः वीणानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? त्वत्तोऽस्य जन्मे स्थिते संयमान् विभो बदन्त्यनिहादगुणाद् विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरोध्यते त्वदाश्रयत्वादुपर्चयते गुणे। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। स्वत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिसोर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजान्यसंज्ञासुरकोटियूथपेर्निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मुहुः। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सबका संहार करेंगे। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधि सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुधः। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है।
इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। शेषुकवाच अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता शुचि स्मिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगे। देवक्युवाच रूपं यद तद प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिवर्चनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। नष्टे लोके द्विपराराधावसाने महाभूते स्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्त काल वेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञः। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत तत्व में और महत तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष है, इसलिए आपका एक नाम शेष भी है। यो अयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहोश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्योरस्मादपैति। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। स्वत्वं घोरा दुग्धसेनात्मजान् स्त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधीस्नयं मा प्रत्यक्षं मांस दृशां क्लिशिष्ठाः। प्रभो, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ज्ञान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। जन्मते मय्यसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्वीजे भवद्येतो कंसादः मधीरधिः। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है।
आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। उपसंहर विश्वात्मन्नन्तो रूपमलोलिकं शंखचक्रगदा पद्म स्त्रियाजुष्टं चतुर्भुजं। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। विश्वं तदेतत् स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्। बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भो दहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत्। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान वाच त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वायंभुवे सते तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। युवाम्बे ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम ए पाथे परमं तपः। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। वर्षवातात तपहीम घर्म काल गुणा ननु समानो श्वासरोध विनिर्धोत मनोमलो। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। सेण पर्णानीलाहारा भूपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान् भेप्सन्तो मदाराधनमीहतुः। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। एवं वाम तप्यतोस्तीव्रं तपः परम दुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। तदा वाम परे तुष्टो मुनां वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा में इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी प्रादुरासंबरदराड युगयो कामदित्सया प्रियतांबर इत्युक्ते मादिशो वाम वृतः सुतः। तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। अजुष्ट ग्राम्य विषया गणपत्यो च दंपते न वो ब्राथे पवर्गम मे मोहितो मम माया। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जातं युवां प्राप्त मनोरथो। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। दृष्टान्यतमं लोके शीलोदार्य गुणे समम् अहं सुतो वाम्भवं कृष्णिगर्भ इति श्रुतः। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ।
तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् उपेंद्र इति विख्यातो बामनत्वाश्च वामनः। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तृतीयस्मिन् भवेऽहं वै तैनेव वपुषाथवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यम में व्याहृतं सती। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। एदम् एव तद्वा दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानम मर्त्यलिंगेन जायते। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखा दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत चिंतयन्तो कृतस्नेहो यास्येथे मद्गतिं परां। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री शुकोवाच इत्युक्त्वा सिद्धरेरतूष्णीं भगवानात्ममाया पितरो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। ततस्य शौरेर्भगवत् प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्यजा या योग माया जनि नंद जाया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय सकेल श्रृंखले। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे ता ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवहार्यन्त यथा तमोरवे बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगात वारि निवारयन् फने। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। मघोनि बर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीर तोयो गजभोर्मिफेनिला भयानकावर्त सताकुला नदी मार्गम ददो सिंदूरिव श्रियपते। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। नंद ब्रजम सौरी
रूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसोक्तानुपलभ्य निन्द्रया श्रुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप निंद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। देवक्या सैन्यस्य देवक्या सैन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोलोह मास्ते पूर्वदावृतः। देवक्या सैन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोलोह मास्ते पूर्ववदावृतः। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तलिंगम परे श्रांता निद्रया पगत स्मृतिः। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।